कि भारतीय भाषा और साहित्य का अनुबंध संबंध क्या है। तो मेरा पहला तो मत यह है कि भाषा कोई भी हो, भारतीय हो या विदेशी हो, हर एक भाषा का साहित्य के साथ में एक ही प्रकार का संबंध होगा। वह मूलतः साहित्य निर्माण करने का एक प्रमुख स्रोत है। बिना भाषा के साहित्य निर्माण नहीं हो सकता। भाषा का समाज से संबंध है, साहित्य का समाज से संबंध है। स्वाभाविक रूप से जब भाषा का समाज से संबंध है तो समाज की संस्कृति, परंपराएं, व्यवहार, ये सारे उस भाषा द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। भाषा के साथ उस समाज की संस्कृति चलती है, उस समाज की परंपराएं चलती हैं, उस समाज के विचार चलते हैं, जो साहित्य में भी दिखाई देते हैं। तो साहित्य और समाज का जहां तक संबंध की हम बात करते हैं, तो साहित्य का भाषा ये शरीर है, क्योंकि साहित्य को मूर्त रूप में हम तब प्राप्त करेंगे जब भाषा रूप में वो सामने आएगा। मतलब जीवन की सत्योन्मुखी स्फूर्ति भाषा द्वारा मूर्त रूप प्राप्त कर औरों को भी, अन्य समाज को भी, अन्य व्यक्तियों को भी समझने योग्य, जानने योग्य, लाभ प्राप्त करने योग्य जब बनती है तो तब साहित्य बनता है। और साहित्य उस समाज की सत्यान्वेषी जो चीजें हैं, जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, फिर वो यथार्थ उचित भी होगा, अनुचित भी होगा, अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। समाज में जो गलत चीजें चल रही है उसको भी साहित्य अपनी ओर से उस पर आघात जरूर करता है साहित्यकार। लेकिन साहित्यकार को अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो वो भाषा है। बगैर भाषा के अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। भाषा तब तक जीवित रहेगी जब तक वो समाज में प्रवाहित है, समाज जब तक उसका इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। जब तक भाषा का प्रयोग हो रहा है तो भाषा जीवित रहेगी। जिस समय भाषा का प्रयोग बंद हो गया, भाषा मृत हो जाएगी। तो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, वह साहित्य उस भाषा को अधिक विकसित करता है, अधिक समृद्ध करता है, अधिक परिष्कृत करता है। और साहित्य जो समाज से उड़ रहा है, तो साहित्यकार अपनी कलम को जब चलाता है, जिसकी बात यादव जी ने कही, वो तो जो समाज का सत्य है वो तो सत्य सामने रखेगा। आप सभी हिंदी के अध्यापक हो तो मैंने वो आपको संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी स्मरण दिला देता हूँ कि हम बिहारी जी को पढ़ते हैं। तो बिहारी जी को पढ़ते समय बिहारी ने भी क्या लिखा, तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सुभगो आगे कौन हवाल। ये कहने की क्षमता एक साहित्यकार रखता है। संत को जब बुलावा आया फतेहपुर सीकरी से, उस समय फतेहपुर सीकरी देश की राजधानी हुआ करती थी, बुलावा आया कि आइए आपको महाराज ने बुलाया है, आपको आना है दरबार में। संत ने कह दिया, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटे बिसर जाता हरिनाम। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये कहने की क्षमता एक साहित्यकार है। वर्तमान समय में यह बड़ा दायित्व साहित्यकारों का जैसा है, वैसे ही आप सभी अध्यापकों का भी है। पल्लवी जी ने कहा कि हिंदी की गूंज विदेश में हो रही है, बात सही, अच्छी बात है। यादव जी ने कहा भीषण सर विदेश घूम रहे हैं। पल्लवी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि विदेश में तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी बोली जा रही है, पाठ्यक्रम में लगी है, थोड़ा चिंतन हिंदी के अध्यापक के रूप में हम भी कर रहे हैं कि हमारे पास आज क्या स्थिति है। क्या मेरे कक्षा में पर्याप्त छात्र हैं, मेरे विश्वविद्यालय में पर्याप्त छात्र हैं हिंदी विषय के? अरे वो छात्रों की तो बात छोड़ दो, हम हिंदी के अध्यापक, एक राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ संपन्न होने जा रही है, तो इस संगोष्ठी में अपने केवल विश्वविद्यालय के कितने अध्यापक सम्मिलित हैं? एक समकुलपति होने के नाते मेरे मन में निर्माण हुआ ये प्रश्न है। हमने तो हमारी ओर से पूरा काम किया। यादव जी आए पिछले सप्ताह शनिवार, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि सर एक पत्र निकाल, कितना था वो डीएल का, कर्तव्य अवकाश का, जो सम्मिलित होंगे। मैंने कहा कि सर आपका पत्र 2 दिन पूर्व प्राप्त हुआ और जिस दिन प्राप्त हुआ उसी दिन हमने पत्र निकाल दिया, पत्र मेल हो गया आपका। अगर नहीं हुआ तो आप नीचे जाकर एनावर मैडम से पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है कि पत्र आपको तुरंत मिल गया। विश्वविद्यालय तो अपनी ओर से सारी सुविधाएं दे रहा है। एक
अध्यापक होने के नाते मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या एक शिक्षक का पूरा दायित्व हम निर्वहन कर रहे हैं? आप आए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये बात आपके लिए नहीं है, आप आए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता का विषय उनके लिए है। यही बात अगर गुंजरगे जी आज कहते हैं कि लातूर में जिन लोगों को सेवावृत्ति प्राप्त करनी है 2005 के बाद जिनकी नियुक्ति है, उसके संबंध में एक आंदोलन हम करने जा रहे हैं, वेतन वृद्धि पर आंदोलन है, तो ये सभागार क्या बाहर के परिवेश में भी जगह कम पड़ जाती, इतने लोग आ जाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि क्या एक अध्यापक का दायित्व हम निर्वहन कर रहे हैं, इस विषय को भी हम सोचे, सब लोग सोचे। आप तो आए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उन तक ये विषय पहुंचा है। जब मेरी भेंट होगी तब तो मैं जरूर कहूँगा जिसको जो कहना है। तब एक अध्यापक का दायित्व इस रूप में मैं कह रहा हूं कि साहित्य के माध्यम से साहित्यकार अगर सजग होता है और उस साहित्य को सही रूप में, जो साहित्यकार कहना चाहता है, जिसकी आज समाज को आवश्यकता है, उस रूप में छात्रों तक पहुंचाने का काम अध्यापक करता है। एक अध्यापक यदि सही है तो छात्र सही दिशा में जाएगा। मित्रों, अगर एक डॉक्टर गलत निकल जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, गलत दवाई दे देगा, दूसरे दिन से जनता सामूहिक रूप से उस डॉक्टर को बहिष्कृत कर देगी कि उनके गलत दवाई दी थी और पेशेंट मरीज मर गया। आप कहोगे कि एक मरीज का मरना आपकी दृष्टि से कोई मोल नहीं रखता क्या? मोल रखता है। एक इंजीनियर गलत हो जाएगा, चिंता नहीं है, एक पुलिया ढह जाएगी, 2-4 लोग मर जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने का भी दुख मुझे है, मलाल है। लेकिन बात यह है कि जब एक अध्यापक अगर गलत निकलता है, एक अध्यापक की सोच यदि गलत होती है, तो आने वाली कई जनरेशन को, पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने भाषा सामर्थ्य के बल पर, हम अपने लिए जो रचनाएं हमारे सामने हैं, उस साहित्य के बल पर सही दिशा देने का काम हम करें। और वह काम आप ठीक ढंग से कर रहे हो, इस पर मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि आप यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए तो यही कहना होगा आपको कि आप ठीक से कर रहे हैं। लेकिन जो आपके भाई लोग या मेरे भाई लोग जो आज उपस्थित नहीं हैं, उन तक ये संदेशा जरूर आप पहुँचाएं। मैं केवल इतना कहता हूँ कि आज वर्तमान समय में देश बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं उसे राजनीति की ओर ले जाना नहीं चाहता, ना ही एक अध्यापक का दायित्व होता है कि हम किसी राजनीति के बात को लेकर बात करें। राजनीति का जो मंच है वो मंच पर बात होगी, जो विद्वान करना चाहेंगे वो बात करेंगे। मैं महज इतना कहूँगा कि सही दिशा, सही मार्ग, जो सत्य है वो सत्य हमको स्पष्ट करना होगा। और सत्य अंतिमतः सत्य होता है, भले ही आप उसको स्वीकार करें भले या न करें, जो सत्य है सत्य ही होता है, उसको परिवर्तित कोई नहीं कर सकता। हाँ, बात यह अलग है कि आपका देखने का नजरिया किस प्रकार का, वो बात अलग है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। उसमें तुरंत हमको इस प्रकार से रिएक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं कि नहीं ये ऐसा नहीं है वो ऐसा है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, लेकिन अंतिम जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। मैं अध्यापकों के रूप में केवल इतना कहूंगा कि मैंने कहा कि वर्तमान समय में देश बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, और ऐसी स्थितियां मनुष्य के जीवन में हो, समाज जीवन में हो या राष्ट्र के जीवन में हो, आनी चाहिए। वो इसलिए आनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां आती है तो उससे मनुष्य और अधिक परिष्कृत होता है और अधिक समृद्ध होता है। लेकिन उसे उस मार्ग से, उस कठिनाई से, उस तूफान से यदि हमको, हमारे समाज को, हमारे छात्र को अगर ठीक से ले जाना है, तो ये दायित्व जो आता है वो अध्यापकों पर आता है। इसलिए केवल उद्घाटन की घोषणा करते समय मैं ये कहता हूँ कि आज की इस संगोष्ठी का भारतीय भाषा और साहित्य का अनुबंध, इस विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी का उद्घाटन की मैं घोषणा करता हूँ। और अंत में केवल इतना कहूँगा कि ये सब करने का दायित्व अंतिमता अध्यापकों पर है। तो अध्यापक अपने दायित्व का ठीक निर्वहन करें। चुनौतियाँ, विलक्षण चुनौतियाँ हैं। शिक्षा जगत में तो विलक्षण परिवर्तन होने जा रहे हैं, और जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी हमको उस स्थिति से गुजरना होगा।
हम कहेंगे कि ऐसे नहीं होगा, हम जो चाहेंगे उस प्रकार से परिवर्तित कर लेंगे, वो संभव नहीं है। और हमको उस परिस्थिति से जब आगे गुजरना है तो मैं केवल एक चीज़ आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस तूफान से, इस सारी परिस्थितियों से, इस कठिनाई से समाज को आगे ले जाने का दायित्व आपका है। तो कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा? कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, समाज के इस समर को जीतने वाला अर्जुन कौन बनेगा? अर्जुन को दिशा देने वाला कृष्ण कौन बनेगा? कौन बनेगा अर्जुन योद्धा, कौन कृष्ण बन जाएगा? कौन देश की डगमग नैया आकर पार लगाएगा? धीर धरो अध्यापक वीरो, वह दिन भी आ जाएगा जब इस देश का हर अध्यापक चाणक्य बन जाएगा। एक चाणक्य खड़ा होता है तो चंद्रगुप्त को निर्माण करता है, तो आने वाली सारी आपत्तियों को समाप्त कर देता है। यहाँ तो मैं कहता हूँ कि हर कक्षा में एक एक चाणक्य खड़ा है, इतनी क्षमता है। हर विश्वविद्यालय में सैकड़ों चाणक्य बैठे हैं। वो केवल आवश्यकता है कि उनकी ऊर्जा को हम जगाएं। और मैं ये मानता हूँ कि यादव जी ने जो ये गोष्ठी आयोजित की, लातूर जिला हिंदी साहित्य परिषद ने जो गोष्ठी आयोजित की, इसके माध्यम से वह ऊर्जा अध्यापकों के बीच की प्रज्वलित करने का काम ये संगोष्ठी करेगी। फिर एक बार मैं आयोजकों को, विशेषकर संतोष कुलकर्णी जी और सतीश यादव जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया आपसे मुलाकात का, आपसे भेंट का, और आप सब लोगों ने सहा, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।